नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दर्श शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है चाय पर चर्चा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन खत्म होने के बाद अब मैदान तैयार है। भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशियों के साथ ही दोनों ही दलों के कई बागी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। टिकट वितरण की मशक्कत से फ्री होने के बाद अब राजनीतिक दलों का फोकस चुनाव प्रचार पर है। पहले कांग्रेस और भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची आई और अब स्टार प्रचारक मैदान में हैं। एक दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मारवाड़ को साधने जोधपुर पहुंचे थे। सीएम गहलोत के नामांकन में पहुंचे खड़गे ने जनसभा में ईडी की कार्रवाई को मुद्दा बनाया और मोदी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। तो भाजपा में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले गृह मंत्री अमित शाह दूसरे ही दिन इसका जवाब देने के लिए मारवाड़ पहुंच गए। कुचामन, मकराना समेत 4 अलग अलग जनसभाओं में शाह ने ईडी कार्रवाई की टाइमिंग का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने अपराध, महिला अत्याचार, भ्रष्टाचार और पेपर लीक को मुद्दा बनाया। अब सवाल यह कि नेताओं के प्रचार अभियान में क्यों जमीनी मुद्दे गायब हैं, क्यों राष्ट्रीय मुद्दों पर ही दोनों प्रमुख दल चुनाव लड़ना चाहते हैं और क्यों चुनाव के वक्त ही नेताओं को जनता की याद आती है। आज इसी अहम मुद्दे पर करेंगे चाय पर चर्चा। अतिथियों से आपका परिचय कराऊं उससे पहले देखिए खड़गे ने जोधपुर में क्या कहा और शाह ने उसका किस तरह से पलटवार किया है। सब मेरा है बोलने वाले ये अच्छा नहीं, और बात 100 गुना करते हैं, काम 1% भी नहीं। और हम कुछ बोले क्या है, खड़गे साहब हमेशा हमको यही हमारे खिलाफ बोलते रहते, गहलोत साहब हमारे खिलाफ बोलते रहते, राहुल गांधी जी हमारे खिलाफ बोलते, ये बात हमेशा करते हैं। अरे हम नहीं भाई, आप ही के शब्द है। अगर मेरी हुकूमत आई 2014 में, आपने कहा 2014 में कहा अगर मेरी हुकूमत आई, मैं प्रधानमंत्री बना तो बाहर देशों में जो काला धन है उसको हिंदुस्तान में वापस लाकर हर एक के जेब में 15-15 लाख डाल। ये हमने कहा, किसने कहा? मोदी ने कहा तो दिया आपको। कैसा नहीं देते? इतना जबरदस्त मुख्यमंत्री है आपके, उनको पूछो दिया क्या, उनके बजट में कुछ आया क्या? हर जगह मैं जाता हूं, नहीं मिला बोलते हैं। नहीं, अगर एक प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोलता तो ये 15 लाख की बात किधर गई? या तो लोग आप लिए वाले झूठ है, या नहीं तो उन्हों झूठ है नहीं दिए वाले। तो ऐसा झूठ 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 बोलने की आदत है उनको। हर एक को कहते हैं 2 करोड़ नौकरी मैं सालाना दूंगा। मिला किसको नौकरी? अरे जो है सो नौकरी आप छीन ले रहे, रेलवे के छीन ले रहे, बैंक के छीन ले रहे, डाक के छीन ले रहे, स्कूल के छीन ले रहे, है सो सब छीन ले रहे। आप देंगे कहां से? 2 करोड़ नौकरियां मैं हर साल दूंगा। अब तक तो 19 करोड़ नौकरियां देना था। वो बीजेपी वाले से ही पूछो, अगर नौकरियां नहीं मिले और आपको भी मालूम है तो कौन झूठ बोले? मोदी ने झूठ बोला। अगर मैं ये कहूं मोदी झूठ बोलते हैं, झूठों की सरदार है, अगर कहता हूं मेरे को ये पूरा इलाका हिलो मत बोले भाई, वीरांगनाओं का इलाका है, जिन्होंने यहाँ से हजारों लाखों की संख्या में देश की सुरक्षा के लिए हमारे रक्षक वहीं रहिए, कोई बात नहीं, क्या राजस्थान में 5 साल से गहलोत सरकार है। मुझे बताओ, राजस्थान के सचिवालय से, सेक्रेटेरिएट से कभी सोना और करोड़ों रुपया पकड़ा गया था क्या?
इतने कौभांड, इतने स्कैम गहलोत सरकार के पहले कभी सुने थे क्या? राजस्थान में खनन के लिए कोई संत महात्मा अपने आप को आग के हवाले करा दे, फिर भी अशोक गहलोत के बहरे कान सुनते नहीं। करप्शन करने वाली सरकार फिर से ला सकते हैं क्या? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बना दो, पूरी पारदर्शिता के साथ राजस्थान में। माताओं, भाइयों, बहनों, उदयपुर में कन्हैयालाल दर्जी को दिन दहाड़े बाजार में गला रेतकर मार डाला। आप सहमत हो उससे? क्यों हिम्मत नहीं है इन लोगों की? क्योंकि सरकार जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इनको समाज मोदी जी ने देश भर में पीएफआई पर बैन लगाकर ऐसी ताकतों को खत्म करने का काम नरेंद्र मोदी। राज्यसभा है, राज्यसभा इसको बोलते हैं राज्यसभा। धारा 370 हटाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई हिलो मत, धीरे धीरे आओ भाई। और अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने का काम भी। तो दोनों ही दलों के प्रमुख नेताओं को आपने सुना। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठा बता रहे थे, वहीं गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर के मुद्दे पर राजस्थान में वोट मांग रहे थे। जिस तरह से नेताओं के अब चुनाव प्रचार हो रहा है, जिस तरह से दौरे हो रहे हैं और इन दौरों में राजस्थान का कितना ध्यान ये नेता रख रहे हैं, इसी अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में स्टूडियो में जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में लक्ष्मीकांत पारीक जी हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए पौरुष भारद्वाज जी हमारे साथ में हैं। पौरुष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। स्टूडियो में मेरे साथी वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक राहुल सिंह जी हमारे बीच में हैं। राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले लक्ष्मीकांत पारीक जी, आप ही के पास में, जिस तरह से टिकट वितरण की मशक्कत पूरी हुई और अब स्टार प्रचारकों के दौरे हो रहे हैं, आज आपकी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष गृह मंत्री राजस्थान के मारवाड़ को साध रहे हैं, कितनी उम्मीदें हैं इन नेताओं से आपको? कि नेताओं की इससे उम्मीदें तो है, लेकिन जनता से उम्मीद है। हमारा मानना है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। राजस्थान में वर्तमान में माननीय अशोक गहलोत सरकार जो महिला अत्याचार उत्पीड़न में नंबर 1 की सरकार है, ये सरकार जो भ्रष्टाचार में नंबर 1 की सरकार है, ये सरकार बिजली सबसे महंगी देने वाली सरकार है, ये सरकार गरीब का शोषण करने वाली सरकार है, ये सरकार युवाओं के पेपर लीक के माध्यम से युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली सरकार है, ये सरकार युवाओं को रोजगार देने में असफल रही है, ये सरकार महिलाओं की अस्मिता की सुरक्षा करने में सफल रही है, ये सरकार धार्मिक उन्माद को रोकने में सफल रही है। इस सरकार के समय जिस प्रकार के सांप्रदायिक तनाव हुए हैं और साथ ही साथ जिस प्रकार से संप्रदाय विशेष का पक्ष लेने काम किया, उन सब के खिलाफ राजस्थान की जनता कांग्रेस के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी पक्ष मतदान करने वाली जी। हमारे साथ में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान सरकार बनेगी, ये बात बिल्कुल तय है जी। माननीय गहलोत जी ने अब तक जो किया है वह केवल मात्र किया कि अन्नपूर्णा का नाम बदलकर इंदिरा गांधी कर दिया और राजश्री का नाम बदल के अन्य को योजना कर दिया और जननी सुरक्षा का नाम बदल के और कुछ कर दिया। केवल और केवल योजनाओं के नाम बदलने का काम गहलोत जी सरकार ने किया है। चिरंजीवी के नाम बदलकर भामाशाह कर दिया जी। तो राजस्थान की जनता सबसे अच्छे से जानती है जी, निश्चित तौर पर जनता जानती है कि किस प्रकार से बिजली देने के लिए के नंबर होने के बाद भी जनता को धूप में लगाकर लाइन लगाने का काम किया सरकार ने। यदि उज्ज्वला सिलेंडरों की संपूर्ण जानकारी होने के बाद भी लाइन में लगाकर सब्सिडी देने का काम किया सरकार ने किया। लेकिन मोदी जी सरकार ने यदि किसानों को पैसा देना था तो एक बटन दबाया और दिल्ली से पैसा सीधा किसान के खाते में दे दिया जी। सभी योजनाओं का पैसा बटन दबाया और सीधा
जनधन खातों के माध्यम से चलिए वापस आऊंगा आपके पास में। पौरुष जनता के भारद्वाज जी खातों में हमारे पहुंचा साथ दिया। में जी। लेकिन पौरुष हमने जी, जनता को लाइन में लगाकर जिस तरह जनता से को अब एहसान क्योंकि करने का काम नहीं किया। प्रचार इस अभियान सरकार चरम ने पर है, कुछ दिया लगातार है, नेताओं के तो दौरे जनता हो पर रहे हैं। एहसान कांग्रेस करने के का काम अध्यक्ष किया है। मल्लिकार्जुन और मैं खड़गे कहता हूं, सीधा कल पर मारवाड़ को किसान साधने सरकार है। पहुंचे थे। इस सरकार उससे ने पहले गांव के प्रियंका किसान गांधी ने की भी बात पर चुनावी ध्यान नहीं दिया। सभाएं की। इस सरकार ने कितनी उम्मीदें इन नेताओं से आपको है कि वापस सरकार रिपीट करने में आपके लिए मददगार होंगे? आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ पा रही है। पौरुष जी जी दर्शी, आवाज आपकी आधी आई है, आधी रह गई। सवाल यही है, जिस तरह से अब क्योंकि प्रचार सबसे अहम आप दोनों ही दलों के लिए रणनीति का हिस्सा है, कितनी उम्मीदें इन नेताओं से आप लगाए बैठे हैं? दर्शी जी देखिए, नेता जो होते हैं वो सिर्फ सरकार के द्वारा जो काम किए गए सिर्फ उनकी अभिव्यक्ति करते हैं। बाकी जो लोकतंत्र में जनता होती है वही अंतिम तौर पे निर्णायक होती है। देखिए, हमारी सरकार के द्वारा लगातार 5 वर्ष जनता के हित में जिस प्रकार कार्य किए गए, और हमारे द्वारा इनकी तरह झूठे वादे नहीं किए जाते कि ये कह रहे थे कि साहब हमें ना हमारी सरकार बनने दो, हम काला धन लेकर के आएंगे, हर अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दिए जाएंगे, पेट्रोल की कीमत जो है वो 30 रुपए लीटर दी जाएगी, 200 रुपए में सिलेंडर दिए जाएंगे। इस तरह से हमने फर्जी वादे नहीं किए थे। हमारे द्वारा जो भी वादे किए गए उन सभी वादों को जब जैसे ही हमारी सरकार बनी और पहली कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें हमारे जो मैनिफेस्टो था उसको हमने कैबिनेट सेक्रेटरी जो मुख्य सचिव राजस्थान के हैं उनको हमने पकड़ाया और कहा कि हमारी सरकार की काम करने की थीम लगातार 5 साल की रहेगी। और हम मुझे ये बताते हुए बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि हम हमारे वादों पे लगभग खरे उतरे जी। आप देखिए, हमारे द्वारा जिस प्रकार केंद्र सरकार का फर्ज था कि सरकार के आम जन को सस्ता पेट्रोल उपलब्ध करवाती, सस्ता गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाती, या फिर आम जीवन जो है आर्थिक तौर पे नकारात्मक तौर पे प्रभावित ना हो, उस बात का ध्यान रखती, वो जो केंद्र सरकार द्वारा दायित्व निभाया जाना था वो सरकार का दायित्व जो है वो राजस्थान सरकार ने निभाया। और जो उज्ज्वला सिलेंडर की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की और उसको एक बार ही रिफिल नहीं करा पाए, उसको हमारे द्वारा 500 रुपए में दिया गया। और आम जन को बिजली से राहत देने के लिए पहले 50 यूनिट प्रति परिवार शुरू की गई, उसको बाद में 100 यूनिट प्रति परिवार किया गया। प्रधानमंत्री जी द्वारा जो आयुष्मान भारत के नाम से एक लोगों को बरगलाने वाली एक स्कीम शुरू की गई और सिर्फ उसको एक वर्ग विशेष तक सीमित रखा गया और मात्र 5 लाख रुपए उसकी राशि रखी गई। परंतु देखिए कैसे हमने कि एक बिल्कुल पूरे राज्य के समस्त परिवारों को हमने जिसमें से आधे परिवार जो थे उनको फ्री में और आधे जो परिवार थे उनको मात्र 850 रुपए प्रतिवर्ष में हमारे द्वारा 5 लाख रुपए का बीमा शुरू किया गया। उसको 10 लाख रुपए का कर दिया गया, आपको 25 लाख 10 लाख रुपए का उसमें दुर्घटना बीमा। पौरुष जी आऊंगा आपके पास में। राहुल सिंह जी हमारे साथ में। राहुल जी, दोनों ही दलों के प्रवक्ताओं को आपने सुना और मैंने इनसे शुरुआती जो सवाल था वो बड़ा आसान वो था कि किस तरह से उम्मीदें हैं। दोनों ही प्रवक्ता हैं, उनका ये कहना है कि जनता जनार्दन है, ये नेता तो आएंगे और चले जाएंगे, जनता जनार्दन है। क्या 5 साल तक जनता जनार्दन रह पाती है? देखिए, ये बात तो ठीक है कि जनता जनार्दन है, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए। बाकी के जो 5 साल का जो कार्यकाल होता है वो सरकार सुख भोगती है, नेता सुख भोगते हैं, जो भी राजनीतिक दल का चुना जाता है प्रतिनिधि वो सुख भोगता है। बाकी जनता सिर्फ एक दिन के लिए जनार्दन होती है, बाकी तो जनता की कोई पूछ होती नहीं है। पूरे 5 साल तो धक्के खाती है, चाहे विभागों की बात हो चाहे मंत्रियों के यहाँ गेटों के दरवाजे तक नहीं खुलते। तो ये स्थिति तो लगातार यही रहती है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। तो राजनीतिक दलों का ये फंडा बन गया है कि चुनाव आओ, जैसे चुनाव आए पुराने वादे पूरे हुए नहीं, नए वादे देना शुरू, नई नई घोषणाएं करना शुरू। तो ये जो 1 महीने का जो पीरियड चलता है पूरा चुनाव से संबंधित, चाहे उम्मीदवारों की घोषणा का, चाहे प्रचार का, चाहे मतदान तक, तो इस तरह के वादे, लुभावने वादे, नई घोषणाएं, सब चीज़ें की जाती है। लेकिन जैसे मतदान खत्म हुआ, रिजल्ट आया, सरकार बनी, जनता दूर और नेता बिल्कुल अपनी सत्ता का जो मत कहते हैं उसमें डूबना शुरू हो जाते हैं। भाजपा से हमारे साथ में लक्ष्मीकांत पारिक जी हैं। लक्ष्मीकांत जी, जिस तरह से क्योंकि अब चुनाव है तो नेताओं का आना तो लगा रहेगा, लेकिन मेरा एक सवाल है, ये देश की जनता भी जानना चाहती है। हर 5 साल में चुनाव होते हैं, नेता प्रदेश में आते हैं, चुनाव से पहले बहुत कुछ वादे करके जाते हैं। क्या इन नेताओं को पुराने वादे भी याद रहते हैं, इनके जहन में रहते हैं कि हम पिछली बार आए थे, ये वादा करके गए थे और उसमें से कितने वादे पूरे हो पाए? हर बार आएंगे कुछ नया वादा आ जाएगा, तो क्या पुराने वादों को कौन याद रखेगा? ये एक बड़ा सवाल है। इससे पहले बात बता दूं कि हर पार्टी एक चुनाव से पहले अपने मैनिफेस्टो जारी करती है, और जो मैनिफेस्टो पार्टी जारी करती है, मैनिफेस्टो जनता के, बस पार्टी
उस पार्टी के बीच का एक एग्रीमेंट होता है, जिसका मेरा इसी तरह मानना है कि जनतंत्र में उस एग्रीमेंट की महती भूमिका होती है। हर पार्टी अपने उस एजेंडे को लागू करने का प्रयास करती है, और मेरा मानना है कि इस देश में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के अंदर पार्टियों के द्वारा जो मैनिफेस्टो जारी किया जाता है, जनता की भावनाओं के अनुरूप जारी किया जाता है, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो। और उसमें तमाम मैनिफेस्टोज में सभी लोग इस बात का विषय ध्यान करते हैं कि जनता से किसका क्या फायदा होने वाला है। ये विषय एक अलग हो सकता है कि उनकी सोच किस प्रकार का एजेंडा जारी करने की है, क्या जनता को राहत देने की, और भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकता क्या है, ये एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन सर जो दल और जो भी पार्टियां होती है, जो सरकार लोकतंत्र में जो सरकार चुनी जाती है, लोक कल्याणकारी सरकार होती है, वे सभी सरकारें पहले जनता के भविष्य की चिंता करती है। बात बिल्कुल निश्चित रूप ठीक है। अभी मेरे फाजिल दोस्त आपके मेरे पत्रकार साथी भी और बैठे थे, वे भी एक बात कह रहे थे कि हमेशा नेता आते अपना मुंह दिखाते और चले जाते। ऐसा नहीं। देखिए, तो कितने वादे पूरे कर दिए भारतीय जनता पार्टी ने? और आप सबके कारण लक्ष्मीकांत जी, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लक्ष्मीकांत जी, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, ये सारी बातें भाजपा नेताओं के मुंह से बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मेरा सवाल ये, कितने वादे पूरे कर दिए भाजपा ने? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जनता का शासन होता है, तो इसी तौर पर जनता के शासन लक्ष्मीकांत जी सुनोगे, करते हैं, जनता को राहत देने का काम नुमाइंदे करते हैं। अब जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी, लक्ष्मीकांत जी बनने के बाद मोदी जी ने सवाल सुन लीजिए, किसान निधि की योजना को लागू किया, तो ये नहीं किया लक्ष्मीकांत जी भाषण नहीं देना है, हमने तुरंत उसको लागू करने का काम किया। लक्ष्मीकांत जी देने का काम किया, तो हमने तुरंत उसको लागू किया। ये चुनावी सभा नहीं, आप अब सवाल सुनिए लक्ष्मीकांत जी, काम किया, तुरंत किया। और जिस प्रकार से सवाल नहीं सुनेंगे, बोलते रहेंगे। लक्ष्मीकांत जी सवाल सुनिए, लक्ष्मीकांत जी काम करने प्रयास किया, तो पहले तौर पर माननीय मोदी जी की सरकार ने किया लगातार। अब सुनिए, सवाल सुनिए, भाजपा आप ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, क्यों 5 साल बाद ही जनता जनार्दन होती है, क्यों 5 साल में ही याद आती है? और भाजपा ने अब तक कितने वादे पूरे कर दिए? जनता से जो आपने वादे किए थे वो कितने पूरे कर दिए, ये भी थोड़ा जरा बता दीजिए, जनता आपको देख रही है। देखिए, सबसे पहले बात बता दूं, जब हम आए तो हमने कहा किसान की आय को दुगनी करेंगे, हो गई। किसान की एमएसपी को हमने बढ़ाने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ने किया। किसान को जन निधि के माध्यम से हमने किसान निधि के माध्यम से किसान को सुरक्षा देने का काम किया। यदि हमने जमीन की सॉइल की टेस्ट करने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। यदि युवाओं को स्टार्टअप योजना के माध्यम से रोजगार देने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। और सरकार ने देश और विदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने देश का सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। इस देश लक्ष्मीकांत जी काला धन लाने का भी वादा किया था, लोगों को रोजगार देने का काम किया, तो बीजेपी की सरकार ने किया। तो ऐसा लक्ष्मीकांत जी जो काम किए, वादे किए, उनको पूरा किया। हमारी वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थी, लोगों को 8 रुपए में खाना देने का, 5 रुपए में खाना देने का, ये तो सबसे बड़ी कमी है। राजस्थान में जनधन सुरक्षा के माध्यम से, मजदूर कार्ड के माध्यम से लोगों को राहत देने का भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। हमने अपनी मैनिफेस्टो के 90% वादे पूरे करने का काम किया। लक्ष्मीकांत जी काला धन भी तो लाने का वादा किया था आपने, बड़ा काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। लक्ष्मीकांत जी कांग्रेस की बात कर लें, इसी तौर पर मैं सीधी बात करता हूँ, वो नेताजी कहाँ गए आजकल? आपके नेता राजस्थान में प्रचार कर रहे हैं और कश्मीर का मुद्दा उठा रहे हैं, ये क्या राजस्थान की जनता ये देख नहीं रही है? रोजगार का क्या हुआ पूछ रहे हैं आपसे? यदि बिजली की बात करें, कितने लक्ष्मीकांत जी सवाल तो सुन लीजिए। राजस्थान में पानी की समस्या करने का क्या हुआ? सवाल पूछ रहे हैं आपसे। भारतीय जनता पार्टी ने जो आपसे सवाल का जवाब नहीं देंगे, आप बात पे आगे बढ़ाएंगे। लक्ष्मीकांत जी सुनेंगे क्या? गंभीर आरोप है। लक्ष्मीकांत जी ये चुनावी सभा नहीं है, आपको भाषण के लिए नहीं बुलाया है, आप सवाल सुनिए। उनके लॉकर तो बोल रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी गजब है। महंगाई कम करने का वादा किसने किया था? अच्छे दिन आ गए। राजस्थान में भ्रष्टाचार की श्रृंखलाओं में यदि चलिए ये लक्ष्मीकांत जी भाषण आप देते रहेंगे तो कोई मतलब नहीं है, मैं आपसे ज्यादा भाषण दे लूंगा, आधा घंटा मैं अकेला ही बोल लूंगा। जनता आपको देख रही है, सवाल सुनिए, सवाल का जवाब देने के लिए आप यहाँ पर आए। आपके सामने वे नेताजी कहाँ गए आजकल जो कहते थे आलू से सोना बना दूंगा? वे नेताजी कहाँ गए? आपके मोदी के कई हुई बात का प्रत्युत्तर था वो। आप लोग देखिए। लक्ष्मीकांत जी महंगाई अच्छे दिन आ गए क्या? की बात की हंसी उड़ाते हैं। मोदी है तो मुमकिन है 108 रुपए 109 रुपए 100 रुपए के पार पेट्रोल में मुमकिन है। तेजी करके पटक देते हैं। लक्ष्मीकांत जी चलिए पौरुष भारद्वाज जी के पास जाऊंगा। पौरुष जी सवाल सुनिए। लक्ष्मीकांत जी को क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है तो इसलिए वो लगातार बोलते रहना है उनको। पौरुष जी, क्योंकि पिछले 5 साल तक आपकी सरकार थी,
आप निश्चित तौर पर पिछले चुनाव में भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के अन्य नेता राजस्थान आए थे प्रचार करने, बहुत सारे वादे करके गए थे। कितने वादे पूरे हो गए? दर्श जी, मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता होती है कि हमारे द्वारा जनता से किए गए लगभग 95% वादे पूरे कर दिए गए। आप देखिए, हमारे द्वारा चाहे किसानों के ऋण माफ की बात हो, तो किसानों के ऋण जो थे सहकारी 10 दिन में माफ हो गए। 99.99% कर्जे हमारे द्वारा माफ कर दिए गए, जिनका 10 दिन में माफ हो गए, करोड़ का जिनका मूल्य था और 21 लाख रुपए की जो राशि थी। देखिए, दूसरे प्रकार के जो कर्जे थे, अरे सुनो भैया, सुनो भाई, सुनो पारिक साहब, डिबेट को डिबेट की तरह चलने दो। सुनो, आपकी बारी आएगी बोलना। आप, मैं बोलना चाहूंगा कि इस प्रकार के थे जो कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के थे। हमारी सरकार के द्वारा निरंतर वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को, प्रधानमंत्री भारत सरकार को कि राजस्थान के जिन किसानों के कर्जे सेंट्रल बैंकों में बाकी है। पौरू जी, एक सवाल और सुन लीजिए। माना कि आपने किसानों के कर्जे माफ कर दिए, हालांकि राष्ट्रीयकृत बैंक के कर्जे आज भी किसान भुगत रहा है, और आपने जब मैनिफेस्टो जारी किया था तब आपने केंद्र की सरकार से पूछा नहीं था, मान लिया आपने, चलो पूरे भी कर दिए। सवाल दूसरा आप सुन लीजिए, युवाओं की बात आपने की, महिलाओं की बात की। एक प्रमुख वर्ग है किसी भी प्रदेश का, दो प्रमुख वर्ग होता है जो कि किसी भी राजनीतिक दल को सत्ता दिलाने में काफी अहम योगदान देता है, उनमें युवा और महिलाएं हैं। युवाओं से आपने वादे किए रोजगार के, कितने रोजगार मिल पाए? महिलाओं को सुरक्षा आप नहीं दे पा रहे हैं, किस तरह से आप उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों आपको मतदान करेंगे? दर्शी, देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार के द्वारा 3 माह पूर्व 1,65,000 सरकारी नौकरियां दे दी गई थी और 1 लाख नौकरियां प्रक्रिया दी थी, जिसमें से हमने लगभग 40 से 45,000 नौकरियां और दे दी गई है। कितनी नौकरियों? मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि जिन बेरोजगारों के जिन नेता उपेंद्र यादव को इन्होंने शाहपुरा से टिकट दिया, एक टीवी डिबेट पौरू जी, आप तो ये मुझे कोई भर्ती बता दीजिए जिसके पेपर लीक नहीं हुए हों। उन्होंने कहा इस बात को कि भारत की अन्य राज्य सरकारों की तुलना में राजस्थान सरकार रोजगार देने में अन्य राज्य सरकारों की तुलना में अव्वल है। निजी क्षेत्र की आप बात करेंगे तो हमारे द्वारा 100 मेगा फेयर आयोजित किए गए, जिसमें हमने राज्य के लगभग 8 लाख युवाओं को हमने निजी क्षेत्रों में रोजगार दिया। ये सारे आंकड़े सरकार की वेबसाइट में दर्ज है। पौरू जी, हमने कौशल विकास, पौरू जी, मुझे कोई 5 बड़ी भर्ती परीक्षा बता दीजिए जिसका पेपर लीक नहीं हुआ। देखिए दर्जी, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि राजस्थान में यदि पेपर लीक हुए तो राजस्थान ने रोजगार भी दिया और राजस्थान ने पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की, चाहे वो हमारी। क्या ये युवाओं के साथ न्याय मिल गया? पौरू जी, आपको लगता है कि युवाओं के साथ आपने न्याय कर दिया? हमारे यहाँ पर नहीं हुआ, और ऐसा भी नहीं है कि हमारी सरकार ने किसी भी तरह की पेपर लीक हुई तो पौरू जी, आपको लगता है आपने युवाओं के साथ न्याय कर दिया? उत्तर प्रदेश की क्या हालत है? मध्य प्रदेश की क्या हालत है? इस वर्ष तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की हालत ठीक नहीं है, वो राजस्थान नहीं बनाना, इसलिए कांग्रेस को चुना था राजस्थान की जनता ने। जवाब दीजिए, ये कोई जवाब नहीं होता कि उत्तर प्रदेश की क्या हालत है और मध्य प्रदेश की क्या हालत है। जिस आपके शिवराज सिंह चौहान को वहां की जनता ने दत्ता बता दिया। पौरू जी फिर भाषण देने लग गए। आप पिछले रास्ते से आते हैं, हमारे विधायकों को तोड़कर सरकार बनाते हैं और आपने वापस शिवराज सिंह को जवाब नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता की, देश की जनता व्यापक घोटाले को भूली नहीं है। किस प्रकार चैन। राहुल जी के पास मैं आऊंगा। राहुल जी, जिस तरह से सवाल राजस्थान को लेकर है, राजस्थान में चुनाव है, राजस्थान के मुद्दे हैं, राजस्थान की जनता के हितों की बात है, सवाल पूछते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ याद आने लग जाता है। क्या लगता है 25 नवंबर को जब जनता मतदान करने जाएगी, ये सब चीजें उसके मन में होगी? क्योंकि राजनीतिक दलों के पास के जो प्रतिनिधि, इनके पास जवाब नहीं है। इनके पास जवाब से बचने के लिए इनको लगातार सिखाया जाता है कि इनको लगातार बोलना है, सुनना नहीं है। जवाब दे रहा हूं मैं। तो स्टेट के मुद्दे हावी रहने चाहिए, चाहे विकास की बात हो या स्थानीय जो मुद्दे वो होने चाहिए। नेशनल मुद्दे, चाहे आप कश्मीर की बात कर रहे हो या दूसरे इश्यूज सामने ला रहे हो, तो राजस्थान की जनता को इससे कोई मतलब नहीं कि आपने कश्मीर में 370 हटाई तो आपको वोट दें। ठीक है, आपने अच्छा काम किया, एक अच्छी उसके लिए आपको बधाई दे सकती है, लेकिन उसके लिए वोट राजस्थान की जनता दे, ये पॉसिबल नहीं है। राजस्थान की जनता तभी वोट देगी जब आप उसका डेवलपमेंट करेंगे, देश का राजस्थान का विकास करेंगे। और बाकी जो इश्यूज सामने आ रहे हैं, हमने कई जो नेता हैं वो उदाहरण दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो ये वहाँ की जनता जाए, वहाँ की जो जनता है वो अपने आप, जब चुनाव होंगे तो वहाँ की जनता अपने आप जो रिजल्ट है वो सामने ला देगी कि उनकी सरकार ने कितना अच्छा काम किया था, कितना नहीं किया था। अभी जो पिछले चुनाव में हमने देखा रिजल्ट, कई राज्यों के अंदर बीजेपी की सरकार थी, कई जगह गुजरात के अंदर वापसी हुई, लेकिन कर्नाटक और
जो दूसरी हिमाचल की सरकार है वहाँ पे वो मात खा गए। तो ये तो स्टेट जो जहाँ के हैं वो वहाँ की जनता फैसला करेगी। राजस्थान की जनता फैसला करेगी कि उसको कौन सा शासन चुनना है। यदि कांग्रेस अच्छा काम करेगी तो कांग्रेस को वोट देंगे, और यदि बीजेपी अच्छा काम करने का वादा करके वापस वही काम करेगी तो बीजेपी को चुनेंगे। ये राजस्थान की जनता है। तो नेताओं को भी ये चाहिए कि वो राजस्थान की इश्यूज़ को लेके बोलें, राजस्थान से जुड़े जो मुद्दे हैं बड़े बड़े उन इश्यूज़ को बोलें। केवल पॉलिटिकल बातें करने से राजस्थान का भला नहीं होने वाला है। जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से राजनीतिक दलों के जो दिग्गज नेता हैं ये प्रचार के लिए आते हैं और अब आएंगे भी, समय हमारे पास में हो गया है पूरा और अनुमति लेने का हो गया है, तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आपके राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि है वो जनता के बीच में आए, तो जनता के मुद्दों को उठाए, जनता की समस्याओं को लेकर वादा करे और उसे पूरा करने की गारंटी भी दे, तभी जनता उन्हें वोट करेगी। नहीं तो राष्ट्रीय मुद्दे तो बहुत सारे हैं, उन पर वो जनता के लिए कितने किफ़ायती होंगे ये देखना बाकी है। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।